हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश में एक अलग ही लेवल मिलता है पढ़ने के लिए। हम लोग इंग्लिश को थोड़ा और अच्छे से समझ पाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है बोल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है ये समझने। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, बट हम लोग बहुत लंबा डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, सीखना क्या है, लिखना क्या है, कैसे हम लोग लिखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्कूल के स्टूडेंट के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए, सबके लिए प्रॉफिटेबल है। सब इससे पढ़ के और समझ सकता है। हर एक एग्जाम में तो अनसीन पैसेज आता ही है, और अनसीन पैसेज हम लोग तभी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ पाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब अगर हम लोग कोई सेंटेंस लेते हैं तो उस सेंटेंस का हर एक वर्ड क्या बताता है, उस हर एक सेंटेंस का हर एक वर्ड का अपना कुछ ना कुछ नेम होता है, और वही नेम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। मतलब स्पीच का पार्ट्स ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। स्पीच का पार्ट्स, जस्ट एग्जाम्पल, हम लोग के पास एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज वर्किंग इन द फील्ड। एक सिंपल सा सेंटेंस है, ही इज वर्किंग इन द फील्ड। इसमें अलग अलग वर्ड, जैसे ही इज वर्किंग इन फील्ड, ये सब अलग अलग वर्ड है, और ये सब का कुछ ना कुछ नेम है, और यही नेम कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग 8 पढ़ते हैं, बट कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो इसको 9 बताते हैं। आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखते हैं, आर्टिकल को भी हम लोग रख सकते हैं, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर बेसिकली हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। और पूरा इंग्लिश का लिटरेचर बस ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में खत्म हो जाता है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा इंग्लिश में और कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच समझ पाएंगे तो हम लोग इंग्लिश का कोई भी पैसेज, कोई भी पैराग्राफ बहुत इजी से डील कर पाएंगे, बहुत इजी से समझ पाएंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर टॉपिक है। ये हम लोग का कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है वो पहले समझते हैं। पहले हम लोग इस सेंटेंस से समझ लेते हैं कि आखिर ये सेंटेंस में है क्या। इस सेंटेंस में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज वर्किंग इन द फील्ड, रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, द कैट इज स्लीपिंग, आई हैव अ पेट डॉग। इस प्रकार से कुछ 5 सेंटेंस हम लोग के पास है। सबके मतलब समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ये भी समझते हैं, और आज ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं। ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आखिर उसको पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है, क्या मतलब है उसका, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है ही क्या है, ही सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है, और ही एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन जैसे हम बोल रहे हैं तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे प्रोनाउन होता क्या है, और ही फर्स्ट में क्यों आया है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ही के जस्ट बाद एक वर्ड है इज। इज क्या है, तो इज यहाँ पे वर्ब है। क्या चीज है इज? इज एक वर्ब है। वर्ब भी हम लोग पढ़ेंगे, वर्ब को भी डिफाइन करके पढ़ेंगे। वर्ब में मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वर्किंग भी एक क्या है, वर्किंग भी एक वर्ब है। इन प्री पोजिशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ है तो प्री पोजिशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्री पोजिशन से ही आता है, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो या स्कूल का एग्जाम में हो, प्री पोजिशन का ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। हम लोग ये प्री पोजिशन को अलग से भी एक टॉपिक में डील करेंगे। अभी मोटा मोटी हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्री पोजिशन होता क्या समझेंगे। और ये नेक्स्ट लास्ट है फील्ड। फील्ड क्या है, फील्ड एक नाउन है। हम लोग ये भी समझेंगे कि नाउन क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स है। कोई भी पैराग्राफ अगर हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, तो 8 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। इस 8 पार्ट्स के अलावा यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है, एक आर्टिकल ऐड कर लेंगे तो इस 9 के अलावा और कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें इस 9 के अलावा किसी वर्ड का और कुछ नेम दिया जा सकता है। कुछ और नेम नहीं दिया जा सकता है। जितना भी सेंटेंस बनेगा उसका हर एक वर्ड या उसका वर्ड इसी में से हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक है, पहला उसका है नाउन। नाउन क्या है,
नाउन एक सिंपल सा नेमिंग वर्ड होता है। यूनिवर्स में जितना भी नेम है सबको हम लोग नाउन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में, जैसे आलोक सर, आलोक सर भी क्या है, एक नाउन है। अगर हम लोग ड्रीम अनलॉक्ड बोलेंगे तो ड्रीम अनलॉक्ड भी क्या है, एक नाउन है। यूनिवर्स में जितना भी नेमिंग वर्ड है वो सारा नेमिंग वर्ड नाउन कहलाता है। सारा नेमिंग वर्ड क्या है, नाउन्स। हर एक चीज का नेम्स, अगर वो किसी एनिमल्स का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है। जैसे आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे कि नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा व्यक्ति, स्थान, ये सब संज्ञा में आता है। मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सारा संज्ञा है। हम लोग पूरा नहीं पढ़ के हम लोग सिंपल सा बोलेंगे नेमिंग वर्ड। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। अब प्रोनाउन क्या समझते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड या प्रोनाउन ऐसा वर्ड बोल सकते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर सकता। जैसे अगर मेरे को कोई चीज बोलना है तो हम ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं कि आलोक सर खाना खा रहे हैं, आलोक सर पढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, आलोक सर। जैसे हम बोले आलोक सर पढ़ा रहे हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम लोग वहां पे क्या बोल सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं। अपना नाम तो हर जगह नहीं लेते रहेंगे। तो जैसे आलोक सर को जो रिप्लेस कर पाया, आलोक सर को जो वर्ड रिप्लेस कर पा रहा है वो वर्ड है आई। वर्ड कौन सा है, और आई। और यही वर्ड ही क्या कहलाता है, प्रोनाउन। मतलब नाउन को रिप्लेस, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस कर पाएगा या जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के प्लेस पे आता है, वही कहलाता है प्रोनाउन। वही क्या कहला रहा है, प्रोनाउन कहला रहा है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग पढ़ के प्रोनाउन क्यों पढ़ेंगे, तो जब हम लोग किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो अगर हम लोग को प्रोनाउन नहीं पता रहेगा तो हम लोग वर्ब कैसे लगाएंगे, क्योंकि सारा वर्ब तो प्रोनाउन के ही आधार पे लगता है। तो फिर सर वर्ब क्या होता है, वर्ब एक डूइंग वर्ड है। वर्ब क्या है, डूइंग वर्ड्स। इट मींस ऐसा वर्ड जिससे हम लोग को काम के बारे में पता चले, जिससे उसका वर्किंग के बारे में, उसका एक्शन के बारे में पता चले, वही कहलाता है वर्ब। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है, वाज हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। इसके अलावा भी वर्ब हो सकता है, जैसे वर्किंग, टीचिंग, डांसिंग, डांस, ये सब एक वर्ब है। तो फिर सर हम लोग वर्ब के बारे में इतना डिस्कस क्यों करेंगे, तो वर्ब के बारे में इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि वर्ब से ही हम लोग को पता चलता है वो काम हो रहा है, कब हो रहा है, हुआ है या नहीं, वर्क कंप्लीटेड है या नहीं। इसके बारे में कैसे पता चलेगा, अगर कोई सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं, उस सेंटेंस का वर्ब का फॉर्म से ही तो हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ये काम कंप्लीट हो गया है, होने वाला है या नहीं हुआ है। मतलब अगर हम लोग को टेंस के बारे में पता करना है, टाइम के बारे में पता करना है, तो वर्ब का फॉर्म से ही पता कर पाते हैं। बिना वर्ब का फॉर्म का कभी हम लोग टेंस या वो वर्क डन हुआ है या वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं, इसके बारे में हम लोग जान ही नहीं पाएंगे। मतलब वर्ब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। मतलब बिना वर्ब, नाउन और प्रोनाउन का कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं किया जा सकता है। अगर एक सेंटेंस को हम लोग फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग सेंटेंस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे आई लव प्लेइंग क्रिकेट, इसमें सबसे फर्स्ट चीज आई, ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन आई, या आप लोग बोल सकते हैं जो भी फर्स्ट होगा, मतलब जो किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। और इसी नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद जो वर्ड आता है वही कहलाता है वर्ब। जैसे कि लव, प्लेइंग, ये सब क्या है, वर्ब है। और ऑब्जेक्ट के जैसा में भी, ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। मतलब नाउन या प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ही रूप में आएगा और यही सेंस डिसाइड करेगा पूरा सेंटेंस का। मतलब इस सेंटेंस के बारे में हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर ये सेंटेंस में बात हो रहा है तो किसका बात हो रहा है। इस सेंटेंस में जिसका बात होगा उसके बारे में कैसे समझ पाएंगे, तो नाउन और प्रोनाउन से समझ पाएंगे। और वो सेंटेंस में जिस चीज का बात किया जा रहा है, जिस वर्क डन का बात किया जा रहा है, वो काम हो रहा है या होगा, इसके बारे में हम लोग समझ पाते हैं, वो वर्ब से समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ब में वर्ब का भी फोर यूज हुआ है, प्लेइंग वर्ड यूज हुआ है। तो इस प्लेइंग वर्ड से ही हम लोग समझ पा रहे हैं, इस प्लेइंग वर्ड से ही क्या समझ पा रहे हैं कि वो अभी उसको पसंद है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इस प्लेइंग वर्ड से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो अभी कंटिन्यूटी में है। कंटिन्यूटी मतलब वो काम हो रहा है। जैसे द कैट इज स्लीपिंग, मतलब वो सो रही है। स्लीपिंग मतलब सोना। ये भी जो जहां पे भी का
फोर्थ फॉर्म आ जाएगा या V4 आ जाएगा, वहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस हो रहा है, वो काम हो रहा है। ये चीज हम लोग ये V4 से समझ पाते हैं, मतलब वर्ब का फॉर्म से ही हम लोग समझ पाएंगे कि वो काम का टाइमिंग, वो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये वर्ब का फॉर्म से ही समझ पाएंगे। अगर हम लोग को वर्ब ही नहीं पता रहेगा तो हम लोग क्या वर्ब का फॉर्म पता कर सकते हैं? नहीं पता ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस में वर्ब को ही फाइंड नहीं कर पाएंगे तो वर्ब का फॉर्म कहां से समझ पाएंगे? इसलिए हम लोग को वर्ब भी समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं वर्ब के बाद क्या है। वर्ब के बाद है एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव, इसका ज्यादा उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीपोजिशन से, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब से आता है। एडवर्ब बहुत सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। एडवर्ब एक सिंपल सा क्या है, तो ये वर्ब को डिफाइन करेगा, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। एडवर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वही एडवर्ब कहलाता है। और नेक्स्ट एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे, जो नाउन के बारे में बताए, जो प्रोनाउन के बारे में बताए, जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे वही कहलाता है एडजेक्टिव्स कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, सबका एग्जाम्पल और सबके बारे में समझते हैं। जैसे नाउन अभी जस्ट बताएं, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। एग्जाम्पल पेंसिल, कैट, नोटबुक, ये सब क्या है? नेमिंग वर्ड है। और जैसा कि अभी बताएं हम कि नाउन को हम लोग या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे या फिर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज माई कैट, इसमें कैट क्या है? कैट एक नाउन है, जबकि दिस और माई ये दोनों प्रोनाउन है। प्रोनाउन यहाँ पे सिंपल सा शॉर्ट में लिखा हुआ है रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर पाए वही प्रोनाउन कहलाता है। जो नाउन को रिप्लेस करेगा प्रोनाउन। कौन कौन सा प्रोनाउन हो सकता है? प्रोनाउन ऐसा बहुत सा होता है, बट हम लोग यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं। प्रोनाउन बहुत सारा हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि आई, यू, ही, सी और इट, ये सब कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। सेंटेंस में देखते हैं, जैसे ही इज वेरी क्लेवर, इसमें ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। वर्ब, एक्शन और स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ब, एक्शन और स्टेट। वर्ब डूइंग वर्ड भी है, इससे एक्शन के एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि कम, गेट, कट, ओपन, ये सब क्या है? एक वर्ब है। ये हमेशा वर्ब हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद ही आता है। वर्ब के बारे में जब हम लोग डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल वीडियो में देखेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे कि वर्ब का मॉडल क्या होता है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर सेम वीडियो में अगर हम लोग सबके बारे में डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना लंबा भी हम लोग चाहते नहीं है। हाँ, अगर आप इस क्लास के साथ बने रहिएगा तो आपको एक के बाद एक हर एक टॉपिक में अच्छा वीडियो मिलेगा, अच्छे से आप लोग समझ पाइएगा और इंग्लिश को हम लोग साथ मिलकर ईजी बनाएंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब, डिस्क्राइब अ वर्ब। एडवर्ब का काम क्या है? वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे बैडली, लाउडली, रियली, ये सब। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स, तो इट अगर कोई खाना खा रहा है तो खाना कैसे खा रहा है? क्विकली, स्लोली, मतलब वो अगर धीरे धीरे खा रहा है तो क्विकली वर्ड यूज करेंगे, सॉरी स्लोली वर्ड यूज करेंगे। अगर वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है तो क्विकली वर्ड यूज करेंगे। इस प्रकार से अगर कोई काम हो रहा है तो काम किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में हम लोग को अगर जानना होगा तो इसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे एडवर्ब से। उस वर्ब का, वर्ब के बारे में जो बता रहा है, वर्ब को जो डिफाइन कर पा रहा है वही क्या कहलाता है? वही एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, डिस्क्राइब अ नाउन। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो नाउन को एक्सप्लेन करे, नाउन के बारे में बताए। स्मॉल, बिग, गुड, बैड, बहुत सारा हो सकता है, बट हम लोग कुछ ही एग्जांपल लिए हैं। वी लाइक अ बिग केक, इसमें केक के बारे में बताया जा रहा है कि केक कैसा है। केक के बारे में क्या बताया जा रहा है कि केक कैसा है? तो केक बिग है। केक क्या है? बिग है। ये केक के बारे में बताया जा रहा है और यही वर्ड क्या कहलाया? यही वर्ड एडजेक्टिव कहलाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीपोजिशन, इसको हम लोग प्रीपोजिशन, इसका काम ही है ये नाउन को या कोई अदर वर्ड को सेंटेंस के साथ लिंक करता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसका सिंपल सा सेंटेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपल सा सेंटेंस में इसका यूज क्या होता है प्रीपोजिशन का? तो ये इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन इंफॉर्मेशन देता है। अगर कोई है, मतलब कुछ वर्क हो रहा है तो कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल से या
उसका डायरेक्शन क्या है। सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं प्रीपोजिशन क्या है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, जैसे ये पेन ये मेरे हाथ में है, या अगर ये इस पेन को किसी टेबल में रखते हैं तो वो टेबल के ऊपर है, नीचे है, साइड में है, बिसाइड है, ये सब हम लोग समझ पाएंगे प्रीपोजिशन के थ्रू ही। प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन कनेक्टर होता है सेंटेंस का। कंजक्शन क्या कहलाता है, एक कनेक्टर होता है सेंटेंस का, जो सेंटेंस को कनेक्ट कर पाता है किसी अदर वर्ड को, या दो अलग अलग क्लॉज को, दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, दो वर्ड को कनेक्ट करता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है कंजक्शन। एग्जाम्पल के लिए बट, एंड, वाइल, व्हेन। सेंटेंस से समझते हैं हम लोग। आई एम वेरी हंग्री, एक हम लोग के पास सेंटेंस है आई एम वेरी हंग्री, ये एक अलग सेंटेंस है। क्या ये एक अलग सेंटेंस है? और दूसरा सेंटेंस है द ब्रिज वाज एक हम लोग के पास और अलग सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है बट, और यही बट क्या है, कंजक्शन है। उसी प्रकार से एंड। एग्जांपल, जैसे राम एंड श्याम, तो राम एक अलग वर्ड है, श्याम एक अलग वर्ड है, मतलब राम और श्याम दो एक अलग पर्सन है, दोनों को कनेक्ट करके लेके आ रहा है कौन, एंड कनेक्ट कर रहा है। तो एंड यहाँ पे क्या कहलाएगा, एंड कहलाएगा कंजक्शन। एंड ही क्या कर रहा है, दोनों वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो मतलब कंजक्शन का क्या मतलब, सिंपल सा, ये कनेक्टर होता है, ये कनेक्ट कर पाता है। लास्ट टॉपिक इंटरजेक्शन, बस इसका एक्सप्लेनेशन में यूज होता है। हम लोग अपना एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। अगर हमको बहुत अच्छा कुछ लगा तो हम लोग बोलते हैं ना वाओ, तो वाओ क्या है, एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अगर कोई हम लोग को कार बहुत अच्छा लगा तो हम लोग वहां पे क्या बोले, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो यहाँ पे वाओ क्या है, वाह एक इंटरजेक्शन है जो हम लोग का एक्सप्रेशन को शो करता है। मतलब हम लोग का एक्सप्रेशन, हम लोग सैड हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, कैसे हैं, उसके बारे में हमको पता चलता है किससे, इंटरजेक्शन से पता चलता है। ये इंटरजेक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, बट इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। इसके बारे में जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो साथ में हम लोग कंजक्शन और इंटरजेक्शन दोनों के बारे में सेम वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेम वीडियो में दोनों के बारे में भी डील करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं एक एक चीज के बारे में। जैसे नाउन, अभी हम बताएं कि नाउन सेंस समझने के लिए होता है। नाउन किस चीज के लिए होता है, नाउन सेंस को समझने के लिए होता है। अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है, हमको ये भी तो पता होना चाहिए। अगर हम किसी चीज का स्पीच दे रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उसमें ये तो पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। जिसके बारे में बात किया जाएगा वही कहलाता है नाउन। जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा पूरा स्पीच में, पूरा पैसेज में जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा वही नाउन कहलाता है। मतलब अगर हम लोग किसी सेंटेंस में, किसी पैसेज में नाउन पता कर सकते हैं तो ये पता कर सकते हैं क्या सर, कि हाँ इसमें इस चीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अच्छे से पता कर सकते हैं, आराम से जान सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग को ये पता चल गया कि इसमें किसके बारे में पढ़ रहा, तो हम लोग को वो पूरा का पूरा पैसेज समझना कितना आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सर। हाँ, बहुत आसान हो सकता है। प्रोनाउन के बारे में अगर क्या किसी भी पैसेज में एक वर्ड को बार बार रिपीट किया जा सकता है क्या? अगर रिपीट करेगा तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। उसी को रिमूव करने के लिए, मतलब किसी भी नेम का रिपीटेशन हटाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। बट यहाँ पे तो लिखा हुआ है वर्ब लगाने के लिए। हाँ, प्रोनाउन के बारे में जानना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी वर्ब सेंटेंस में लगेगा वो प्रोनाउन के आधार पे लगेगा। जैसे ही के साथ इज लगेगा, अगर वहीं पे कुछ और अगर हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ कोई अलग वर्ब लगेगा ना। मतलब प्रोनाउन वर्ब लगाने के लिए होता है। मतलब अगर हम लोग के पास जो भी प्रोनाउन यूज करें, हम जो वर्ब यूज करेंगे सेंटेंस में वो प्रोनाउन के आधार पे यूज करेंगे। वर्ब किसके आधार पे यूज करेंगे? प्रोनाउन के आधार पे यूज करेंगे। जैसे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ पे रोहन एंड सोहन, तो रोहन और सोहन ये दोनों के आधार पे, ये दोनों नाउन है और इसके आधार पे यहाँ पे वर्ड हुआ है आर। ही के स्थान पे, मतलब ही के लिए क्या वर्ब यूज हुआ है? ही के लिए वर्ब यूज हुआ है इज। ही के लिए कौन सा वर्ब यूज हुआ है?
इज यूज हुआ है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रोनाउन है उसी के आधार पे क्या यूज होता है, वर्ब। मतलब प्रोनाउन के आधार पे जैसा प्रोनाउन रहेगा उसके आधार पे हम लोग प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब यूज करते हैं। वर्ब क्या होता है, तो यहाँ पे वर्ब टेंस के लिए यूज हुआ है। वर्ब किस चीज के लिए यूज हुआ है, टेंस के लिए। मतलब वर्ब, अगर हम लोग वर्ब पहचान लिए किसी सेंटेंस में, कोई एक सेंटेंस दिख रहा है उससे अगर हम लोग वर्ब पहचान लिए तो क्या सर हम वो काम कब हुआ है, वो सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात किया जा रहा है क्या वो काम हो चुका है, क्या ये हम लोग पता कर सकते हैं? ठीक से पता कर सकते हैं, कैसे नहीं पता कर पाएंगे? अगर उस सेंटेंस में अगर हम लोग वर्ब पहचान लिए कि वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, अगर इसको पहचान लिए तो हम लोग वर्ब का फॉर्म भी पहचान सकते हैं। और वर्ब का फॉर्म ही तो बताता है कि काम हो गया है या फिर काम नहीं हुआ है या काम अभी कंटिन्यू है। ये पता कैसे चलेगा, वर्ब का फॉर्म से पता चलेगा। मतलब वर्ब क्यों इंपॉर्टेंस है, तो वर्ब टेंस के लिए इंपॉर्टेंस है, टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ब टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ब से ही हमको पता चलेगा कि वर्क का टाइम क्या है, वो वर्क हुआ कब है या हुआ है भी नहीं, ये हमको पता चलता है। वर्ब से ही पता चलता है, वर्ब का फॉर्म से पता चलता है। वर्ब का फॉर्म से क्या पता चलता है सर, तो वर्ब का फॉर्म से पता चलता है टेंस के बारे में, टाइम के बारे में पता चलता है। अगर हम कोई स्पीच बोल रहे हैं उस स्पीच में कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे एक है सेंटेंस, द गर्ल्स वेंट टू द लाइब्रेरी, यहाँ पे एक वर्ब यूज हुआ है वेंट सर। तो अगर हम लोग वर्ब पता कर पाएंगे, और वर्ब कैसे पता कर पाएंगे, तो वर्ब नाउन के जस्ट बाद आता है वही वर्ब होता है। नाउन के जस्ट बाद यहाँ पे आ रहा है, गर्ल के जस्ट बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, वेंट आ रहा है। अगर हम लोग ये पता कर पाए कि वेंट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का 5 फॉर्म होता है। जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो में पढ़ेंगे। वर्ब का 5 फॉर्म होता है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि जैसे वेंट, वेंट कौन सा वर्ब का फॉर्म है, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 है। क्या है, V2 है। और V2 का क्या मतलब होता है, काम हो गया है। मतलब द गर्ल वेंट टू द लाइब्रेरी, मतलब गर्ल्स लाइब्रेरी जा चुकी है। ये पहुंच चुकी है या जा चुकी है, कैसे पता चला हमको, तो ये हमको ये वर्ड से पता चल रहा है, वेंट से पता चल रहा है कि वो लाइब्रेरी जा चुकी है। मतलब टाइम के बारे में हमको पता चला, वो काम के बारे में पता चला ना कि वो काम हो चुका है। अगर यहाँ पे वेंट के अलावा कुछ और रहता, गो रहता तो, या फिर गोइंग रहता, तो हम लोग बोलते कि हाँ वो अभी जा रही है, इसलिए हम लोग गोइंग वर्ड यूज किए। मतलब V4 कब यूज करेंगे, V3 कब यूज करेंगे, V2 कब यूज करेंगे, V1 कब यूज करेंगे, इस ये सब हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और वर्ब टाइम के बारे में पढ़ता है, एक अलग टॉपिक टेंस के लिए भी हम लोग पढ़ लेंगे और वर्ब के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं फिर, नेक्स्ट वर्ब के बाद एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब की खासियत बताने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब वर्ब की खासियत बताने के लिए। मतलब एडवर्ब से हम लोग वर्ब के बारे में समझ पाएंगे। वर्ब का डिस्क्रिप्शन हम लोग को एडवर्ब से मिल जाएगा। एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन की तारीफ के लिए। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन का हम लोग क्या करेंगे वहां पे, तारीफ। तारीफ मतलब डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है। जैसे बिग कैट, बिग कैट, तो इसमें कैट कैसा है इसके बारे में कौन बता रहा है, बिग। बिग वर्ड बता रहा है कि वो कैट बड़ा है। ये इसका तारीफ के लिए होता है, नाउन और प्रोनाउन के लिए। प्रीपोजिशन इंफॉर्मेशन देने के लिए, कंजक्शन भी इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, और इंटरजेक्शन तो एक्सप्रेशन के लिए होता है। हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में तो आज नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग समझते हैं कि ये सब क्या है। यहाँ पे आप लोग के पास कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और एक एक को खुद से ट्राई करके भी देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस के बारे में हम लोग समझते हैं, सी रीड हर बुक एवरीडे। सी क्या है, यहाँ पे नाउन है या प्रोनाउन, सबको समझ में आ रहा है। सी प्रोनाउन है, सी क्या है, प्रोनाउन। रीड क्या है, वर्ब है। हर क्या है, प्रोनाउन है। बुक क्या है, बुक भी नाउन है। फिर एवरीडे क्या है, एवरीडे भी प्रोनाउन है। हम लोग इस प्रकार से समझ पाएंगे। सॉरी, एवरीडे एडजेक्टिव है। एवरीडे क्या है, एडजेक्टिव है। एवरीडे मतलब डेली। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।